अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब ऐसे ही हो गए। न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं, ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है जानकारी देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा बड़ी ख़बरें ये होने वाली हैं, क्योंकि कई सारे हादसे जो है वो कुवैत में नज़र आए हैं और बहुत सारे लोगों की जान भी जा चुकी है। और रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा और चेकिंग के हवाले से, और कहीं पर भी आप रहते हैं तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी तरीके से लोगों को गिरफ्तारी के हवाले से भी हम बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन चैनल अगर आप हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है निकल के। अगर आप किसी भी तरीके से कुवैत के अंदर कामकाज करते हैं, कुछ भी किसी भी तरीके का कामकाज कर रहे हैं कुवैत के अंदर, तो ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ ये है, अगर आप एक ड्राइवर हैं तो जाबिर ब्रिज पर काफ़ी समय से कैमरे वगैरह नहीं चल रहे थे, लेकिन फाइनली अब जो है वो काम करना शुरू कर दिए हैं। तो अगर आप ब्रिज पे निकलते हैं, स्पीड वगैरह ज़्यादा लेते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उस पर ध्यान रखें, क्योंकि आपका चालान वगैरह हो सकता है और आपको फ़ाइन वगैरह काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जाबिर ब्रिज पे कैमरे शुरू हो गए हैं और भी अलग अलग रोड पे तो जो है कैमरे लगे हुए हैं और इस तरीके से लोगों को फ़ाइन भी आ रहे हैं जो लोग ओवर स्पीड जो है वो लेते हैं या फिर ओवर किसी भी तरीके से जो है कानून का उल्लंघन करते हैं। आप बात कर लेते हैं पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है। अगर आप किसी भी तरीके से कहीं पर भी गाड़ी घोड़ा चला रहे हैं, ध्यान रखें। अभी जो है सालमिया एरिया में या फाइल में और एक दो एरिया और हैं जहां पर एक्सीडेंट के मामले सामने आए हैं। एक ही दिन में तीन मामले सामने आए हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पर मिस्र के वाइफ हस्बैंड दोनों ख़त्म हो गए, एक मामला सामने आया है। एक इंडियन वर्कर जो है वो ख़त्म हुआ है एक्सीडेंट के थ्रू, ये भी मामला सामने आया है। और एक जगह पे 7 लोग घायल हुए हैं पूरी गाड़ी में जितने लोग थे। तो अगर आप कहीं पे भी सफ़र करना चाहते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखें, सावधानी बरतें। अगर इस तरीके से कहीं पर भी कुछ भी हो रहा है तो भाई ये चीज़ जो है आपको मालूम है काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है साबित। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, जैसे कि आपको मालूम है कुवैत के अंदर अलग अलग एरिया में गुरफे वगैरह लोग बना देते हैं और जो खेमे वगैरह बने हुए हैं वो सारी चीज़ें चल रही हैं अलग अलग तरीके से। तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से उन पे एक्शन लिया जा रहा है जो इलीगल तरीके से बने हुए हैं। और ये सारे जो चीज़ें हैं जहाँ पर भी चल रही हैं, अगर आप एक प्रवासी हैं, उनमें रहते हैं, तो कभी भी आपको उठाया जा सकता है अगर आपके कफिल के पास में परमिशन नहीं है उस चीज़ की। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का भी। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो अटैच कर दूंगा, कोशिश करूँगा यहाँ पे वीडियो लगाने की, ठीक है ना। वीडियो की क्लिप देखिएगा आप और मेरी बात सुनिएगा। ये जो बंदा आप देख रहे हैं यहाँ पे जो घूम रहा है, ये बंदा गाड़ियों के चारों मेर घूम रहा है और ये जो है पार्किंग एरिया में है इस तरीके से। तो इस बंदे को काफ़ी समय तक जो है देखा गया और एक बंदा वहाँ पे जो अरबी बंदा था उसने उसकी वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर डाल दी और पुलिस वालों को तुरंत उसने टैग करके भेज दिया। तुरंत जो है एक ही दिन के अंदर इस पर एक्शन लिया गया और इसने जो है काफ़ी सारा, देखिए जैसा आप देख पा रहे हैं, ये घूम रहा है और ये जो गाड़ी वहाँ पर खड़ी हैं उनके दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से जो है लोग ये कोशिश कर रहा है कि दरवाज़ा किसी गाड़ी का खुला, कोई कुछ ना कुछ इसको मिले सारी चीज़ों में। तो अगर आप इस तरीके से कोई भी गलत हरकत करते हैं, चोरी चकारी करते हैं, तो आपको फ़ौरन से पहले कुवैत से डिपोर्ट किया जाएगा। जैसे कि आपको मालूम है बिना रीज़न के भी बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, तो जिसके रीज़न मिल गया तो उसको तो कभी भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर ये गलती करेंगे तो ध्यान रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, आप पर फाइन लग जाएगा और जो भी पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं उस पोस्ट से आपको हटा के हमेशा के लिए फिंगर करके भेज दिया जाएगा। अब बहुत सारे लोग हमसे ये पूछ रहे हैं कि भाई अगर फिंगर करके किसी भी बंदे को भेजा जा रहा है तो कितने दिन के बाद में वो दोबारा से जा सकता है। तो देखिए कुवैत के लिए हमेशा के लिए फिंगर हो जाएगा, कुवैत में नहीं जा पाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं इंडिया के हवाले से। दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। अगर आप किसी भी तरीके से ट्रैवल करना चाहते हैं तो अभी इंडिया और मुंबई 3.5 घंटे पहले आपको ट्रैवल करने से, जो इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, तो उससे पहले पहुँचना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्राउड की वजह से ये अपडेट दिया गया है ताकि आप पहले जाएँ और आपका जो डॉक्यूमेंट्स का काम है, किसी भी तरीके से सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं और आप अपने आराम से सारा कुछ जो है सफ़र कर सकें और चेकिंग वगैरह आपका सारे तरीके से सही तरीके से हो जाए। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट में अपनी राय बताएं। अगर कोई भी इससे अलग इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हम आपको पूरी जानकारी देने की फुल कोशिश करेंगे। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली लोग ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।